आप लोग देख सकते हो इसको भेजना है पहले इजिप्ट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये इजिप्ट जाएगा। और आप लोग देख सकते हो ये जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको बोलते हैं यूएई दुबई। और ये दूसरा जाएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सऊदी अरबिया। और ये है मेरी ऑफिस। यहाँ पे हम लोग बैठकर पूरा कंप्यूटर से पूरा सिस्टम को अपडेट करेंगे। और इस बैग को पहले यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि ये किसी कस्टमर ने हमें कुछ सामान दिया था, तो कोई बात नहीं, चलिए चलता है। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ अपनी कंपनी में। और मैं चलिए आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ कुवैत में हमारा काम कैसे चलता है। अगर आप लोग कुवैत में काम करने के लिए आओगे तो आप लोग को कैसे काम करना रहेगा। जो मेरा काम है और आप लोग का काम है जो कि सेम रह सकता है। जैसे कि ड्यूटी अलग रह सकती है, काम अलग रह सकता है, लेकिन जो दिन का शुरुआत होती है वो पूरे आदमी के सेम होती है, बस बंदे का काम अलग अलग होता है। आप लोग को सुबह में कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा, जैसा कि मैं भी आ चुका हूँ अपनी ऑफिस में। और चलिए देख सकते हैं क्या क्या काम है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया। और चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं अपनी कंपनी में रोज कैसे काम करता हूँ और मेरा क्या काम रहता है और मैं कैसे काम कर यहाँ पे पैसा कमाता हूँ अच्छा खासा। और महीने में कम से कम 30,000 भेज देता हूँ घर में। और यहाँ मेरा जो खाने का पैसा अलग रहता है और कंपनी ने रूम दिया है जो कि बहुत ही छोटा, जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हो। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और यहाँ पे 2 सोफे लगाए गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक सोफा है और यहाँ पे दूसरा सोफा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पीछे ये बड़ा सोफा है क्योंकि जब कोई गेस्ट वगैरह आता है, कस्टमर वगैरह यहाँ पे सामान पैक कराने के लिए, तो हम लोग पहले उसको अच्छे से बात करते हैं क्योंकि कस्टमर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर को बोलते हैं भगवान, तो कस्टमर को भगवान समझते हैं। इसी वजह से हमारी कंपनी में थोड़ा फायदा होता है। और जब कोई कस्टमर आता है तो हम लोग यहाँ बैठाते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक तावला है, इसको टेबल बोलते हैं, छोटा सा तावला। यहाँ पे चाय वगैरह पीता है वो। और हमारे कंपनी में कुछ बंदे ऐसे हैं जो चाय वगैरह बनाते हैं, उनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है। तो भाई यहाँ पे कुवैत में चाय बनाकर लोग 50,000 40,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप भाई इंडिया में रहकर 10,000 20,000 रुपये नहीं कमा सकते। क्योंकि कुवैत में यहाँ पे हर बंदे को जॉब होती है। जो भी बंदा यहाँ पे है, कोई भी यानी कि बेरोजगार नहीं, सब रोजगार है। यहाँ पे सबको जॉब मिलती है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं और कितने बजे आते हैं। फाइनली आ चुका हूँ मैं अपनी ऑफिस में और यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा काम है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा काम है। सबसे बड़ा काम ये है मेरा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है तस्वीर, इसको बोलते हैं फ्रेम। बहुत ही बड़ा फ्रेम है और ये कतर जाने को, तो इसको पहले पैक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम है ये। तो देख सकते हो लगभग ये 3 मीटर का है जो कि लंबा और 1.5 से 2 मीटर का है चौड़ा, यानी कि बहुत ही डेंजरस काम आज है। और हमारे लिए एक मिशन होगा कि आज हम इसको कैसे पैक करें। तो देख सकते हो आप लोग इसको पैकिंग कैसे करते हैं। तो आज मेरा न्यू ईयर का दूसरा दिन है, यानी कि आज 2 तारीख हो गई है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा काम हो लग चुका है मेरे लिए और चैलेंजिंग भी है। ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग नहीं है। ये इसको कैसे पैक करेंगे तो देख सकते हो ऑलरेडी इसमें पैकिंग है और इसको फिर वहाँ पे हम लिटाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे पैक करने को। और वो बड़ा वाला सामान है ना, इसको यहीं पे लिटाएंगे। तो ये बड़ा टेबल देख रहे हो ना आप लोग, तो इसको यहीं पे लिटाएंगे। फिर उसको लिटाने के बाद इसको हम पहले जैसे कि ये मारेंगे, जैसे कि ये प्लास्टिक है ना, इसको प्लास्टिक पैक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पूरा प्रोसेस में पैक करते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा की पैकिंग होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम होता है। तो और ऑफिस में कुछ और काम है, जैसे कि ये सामान शिपमेंट है, इसको भेजना भी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये किस किस कंट्री जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एड्रेस किधर का है, इसमें लिखा इजिप्ट, यानी कि ये कस्टमर इजिप्ट का है और इसको हम भेजेंगे 1 बाय 1 करके। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भेजने में क्योंकि इसके पास कुछ एड्रेस नहीं होता है। फाइनली गाइस मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कैसे सामान पैक करना था, और वो काफ़ी बड़ा सामान है। और अभी 8 या 9 बजे कुछ यहाँ पे आएंगे मैनेजर वगैरह टाइप, जो कि यहाँ पे बोलते हैं ना कि सुपरवाइजर, वो लोग हमको बताएंगे कैसे काम करने को है। लेकिन मुझे काम करना एकदम अच्छे से आ रहा है, वो काम कैसे पैक करने को। लेकिन इसमें दूसरे बंदे की हेल्प चाहिए। तो बड़ा सा सामान है, हम अकेले नहीं पैक कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लोग काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जैसे कि पैकिंग वगैरह करने के लिए और भी हेल्पर वगैरह काम करने के लिए। लेकिन हमारे भाई लोग इंडिया से वीडियो देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ही कठिन काम है। भाई कठिन काम है, अगर आपके माइंड के ऊपर कठिन हो जाएगा तो आपको लिए काम कठिन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जब भी किसी काम में सफल होते हो, जैसे कि कोई भी काम हो गया जिंदगी में, आप लोग के माइंड में क्या रहता है, मैं काम कर लूंगा। तो इसी तरह भाई ये भी मैं काम कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आज के लगभग 4-5 महीना पहले ये काम कर रहा था, मेरे दिमाग में था कि मैं ये काम को कर लूंगा। अगर मेरे दिमाग में ऐसा आता कि भाई ये काम बहुत ही कठिन है, बहुत ही यानी कि ये काम करना इम्पॉसिबल है, तो हो सकता है मेरे लिए आज इम्पॉसिबल होता। लेकिन मैंने ये काम को शुरू में बोला कि ये काम मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन काम हम सीख जाएंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सीख जाएंगे यानी कि हम ये काम को कर सकते हैं। नहीं के नहीं, वहाँ पे नहीं आता, वहाँ पे नहीं बोलना नहीं आता है। आप गैस जब भी कुवैत में आए, इंडिया से कुवैत में आए, या आप लोग किसी भी कंट्री से वीडियो देख रहे हो, पाकिस्तान, नेपाल, जिस भी कंट्री देख रहे हो,
ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप लोग के अंदर ये मायने रखता है कि आपको जो काम करना है, आपके माइंड में ये काम को करना आता है नहीं आता। सबसे पहले अपने माइंड में ये बोलना होगा कि मैं काम कर सकता हूँ, कोई भी काम हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे पीछे टीवी देख रहे हो, टेलीविजन। यहाँ पे हमारी कंपनी के मैनेजर कैमरा वगैरह सेट करके रखते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी कंपनी में कैमरा लगाया गया है। यहाँ पे यहाँ पे कैमरा लगाया गया है, कॉर्नर में कैमरा है और आप लोग देख सकते हो कोना में कैमरा है। और उस कैमरा का पूरा यानी कि सिस्टम यहाँ पे होता है टीवी में। तो मेरे मैनेजर यहाँ पे जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई या किसी कुछ सामान वगैरह घट गया, बढ़ गया, किसी बंदे ने कुछ, यानी कि कैमरा किस लिए लगाते हैं, कुछ प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे आकर जैसा कि आप लोग देख सकते हो पूरा टेबल पे पूरा सिस्टम रखा गया है। तो आकर यहाँ पे कैमरा चेक करते हैं। लेकिन अभी एक बार कैमरा चेक हुआ, बस एक ही बार, उससे यानी कि 2-3 बार नहीं हुआ है, क्योंकि एक बंदे के यहाँ पे पैसा गायब हो गया था। तो वो जो कि यहाँ पे जो मसरी लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि सब बंदे यहाँ पे चोर हैं, लेकिन वो गलत सोच होती है। उस बंदे की गलती थी, जिस बंदे का पर्स गायब हुआ था वो बंदा भूल गया था गाड़ी में पर्स। तो वो सोचा कि यहाँ पे बंदे जो काम करते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, वो क्या सोचता था कि मसरी यहाँ पे हमारे भाई लोग काम करते हैं, और वो सोचता था कि वो मसरी ने पैसा चोरी किया। लेकिन मसरी ने पैसा, जो हमारे इंडिया के भाई लोग थे, वो सोचते थे कि ये इंडिया वाले पैसा चोरी किए हैं। तो बहरहाल वो उसकी सोच गलत थी। लेकिन जब कैमरा चेक किए तो कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। बाद में पता चला कि वो गाड़ी में उसका पर्स था, जो पॉकेट मनी होती है ना, उसकी गाड़ी में पर्स था। तो कैमरा का यूज़ बहरहाल कर सकते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए है। और क्योंकि कैमरा में जब कुछ कैच हो जाएगा ना, तो हम बेफिक्र बोल सकते हैं कि भाई कैमरा चेक कर सकते हो। तो कंपनी में लोग इसी तरह काम करते हैं। और यहाँ पे 2023 आ चुका है और मेरी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। आप हमारी कंपनी में, बहुत सी कंपनी में, जैसे कि अगर आप लोग कुवैत में आओगे ना, आपको हर काम चेंज करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि 2023 में हर बंदा चेंज होना चाहता है, काम को चेंज करना चाहता है। इसी तरह मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी चेंज हो जाऊँ और आप तक वीडियो अच्छे से बनाता रहूँ, आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अभी जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भाई मैं कुवैत में कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ पे मेरी लाइफ रहती है, सुबह से लेकर रात तक काम करो, फिर उसके बाद यहाँ पे खाना बनाओ, रहो, यही सब रहता है, हमारी लाइफ होती है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे अच्छे से पता हो जाएगा जब भी आप लोग कुवैत में आओगे। तो हमारे लिए टाइम नहीं रहता है, यानी कि हम लोग के पास टाइम कम होता है, तो हम लोग पूरा दिन ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी कंपनी में ऑफिस में कुर्सी वगैरह अच्छी लगाई जाती है बैठने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे लेटा कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो टेबल है, और यहाँ से 2 बंदे को अभी टर्मिनेट कर दिया गया है। देख सकते हो पूरी तरीके से ये भी टेबल खाली है, 1 2, और वहाँ पे बहरहाल 4 बंदे काम कर रहे हैं। 2 बंदे को टर्मिनेट किया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी उनके, यानी कि काम से रिलेटेड, तो उनको प्रॉब्लम थी और हमारे मैनेजर ने उनको टर्मिनेट कर दिया। अगले यानी कि उसको कंपनी निकाल ही दिया है 3-4 महीने के लिए। बहरहाल बोले कि यहाँ पे काम करो, फिर उसके बाद आपको दूसरी जगह आपको जाना हो जाओ, नहीं जाना हो आपकी मर्जी है। तो वो भाई दूसरी जगह काम देख रहे हैं। तो कंपनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अगर आपका वीजा सून है तो आपको जब टर्मिनेट करेंगे ना, आपको सबसे पहले 3 महीने का टाइम देंगे। ऐसा यहाँ पे नहीं है। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कुवैत में, या मुझे कुवैत में पता है और सऊदी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी आपको यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, आपका वीजा 18 नंबर है, तो आपको 3 महीने तक फ्री में सैलरी देंगे। आपको फ्री तो नहीं देंगे, आपको काम करना है, थोड़ा मोड़ा काम करना है डेली आकर, और फिर आपको बाहर काम देखना है। तो सबसे बड़ा चांस हमारे लिए होता है, और फिर कंपनी आपको पूरा पैसा अच्छे से देगी। यानी कि जितना भी आपने यहाँ पे काम किया है, लगभग 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना या 2 साल, 3 साल, आपका पूरा हिसाब दे देगी। ऐसा नहीं कि काम कराने के बाद आपको पैसा नहीं देगी, आपको पूरा एक एक पाई हिसाब करके देगी। फिर आप लोग कहीं दूसरी जगह कंपनी में वहाँ पे रिन्यूअल करा सकते हो, तनाजुल करा सकते हो और वहाँ पे अच्छा जॉब पा सकते हो। तो कंपनी में एक अच्छी बात ये भी होती है कि जैसे हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं ना, तो चलिए मैं बता देता हूँ इंडिया की बात। आपको कंपनी से कल ही निकाल दिया जाता है, फिर उसमें आपको जैसे कि बोलते हैं कि आपको कल से नहीं आना, आपको 30 तारीख के बाद नहीं आना है। तो हमारी वहाँ पे हवा पंचर हो जाती है, यानी कि हमारा टायर वहाँ पंचर हो जाता है और फिर हमारा दिमाग ही नहीं काम करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमको 3 महीने का टाइम मिलता है। तो 3 महीने के अंदर में यार आप कैसे भी काम ढूंढ सकते हो ना। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप लोग कंपनी में काम करने के आना चाहते हो, फिर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, 1-2 साल काम किए, फिर आपका मैनेजर बोलता है कि आप बहुत ही गैर जिम्मेदार हो, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो आपको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर में आपको यहाँ से जाना होगा, आपको सीधा सीधा वो बोल देंगे। फिर आप अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं, अगर आपके अंदर डर है, तो भाई आप वहाँ पर काँप जाओगे। लेकिन आप लोग को वहाँ पे काँपना नहीं है, आपको अपने अंदर ये बोलना है कि मैं कैसे भी काम करके यहाँ से जाऊँगा, फिर मैं दूसरी जगह काम करूँगा, खोजूँगा काम, और कहीं पे दूसरे बंदे से बात भी करूँगा क्या वहाँ पे वैकेंसी है, क्या वहाँ पे काम मिलेगा। तो वहाँ पे आपको एक्शन लेना होता है। ऐसा नहीं कि आपको घर बैठे सोचते रहना है कि रूम पे बैठे हुए सोचते रहें कैसे हमको जॉब मिलेगी, क्या काम मिलेगा, रूम कैसे मिलेगा, ऐसा फलाना फलाना।
आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको थोड़ा एक्शन भी लेना है और अच्छे से, यानी कि सही माइंड से, सही तरीके से आपको सोचना है और कुछ नहीं करना है। तो मुझे आज की वीडियो में इतना ही कहना था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग का इस साल 2023 अच्छे से गुजरे और आप लोग की लाइफ थोड़ा बेटर हो। आप लोग यहाँ पर आएँ, अच्छा खासा पैसा कमाएं, मेरी दुआ आप लोग के साथ रहेगी। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।